सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। आप भी खड़ा होइए ना भाई। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। बिहार में आज का दिन बहुत खास है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले और अनाउंसमेंट भी हो गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही ये जो तस्वीर है बहुत खास है, जहाँ पर एनडीए की विधायक दल की विधानमंडल की बैठक हुई और खुद नीतीश कुमार ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कह सकते हैं कि शुरू से चाहते थे, मन से भी कई बार उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन इस बार बहुत खास है कि सम्राट चौधरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी फेस किया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अपने संबोधन में भी अनाउंसमेंट के बाद सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, बिहार की सेवा करते रहेंगे और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को आगे ले गया उसी रास्ते पर वो बिहार को आगे विकसित राज्यों में ले जाएंगे। इसके अलावा जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी नंबर 1 कैसे बनी रहे, पार्टी के विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सम्राट चौधरी ने अपने शब्दों में लक्ष्य को टारगेट किया है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी अपने वायदों पर कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार के ताज़ा हालात में सम्राट चौधरी नए युग की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था कि आखिर वो कौन होगा, तो कहीं ना कहीं सम्राट के रूप में एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आया है। हम आपको सम्राट चौधरी के उस संबोधन पर छोड़े जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उन्हें माला पहनाया वो तस्वीरों पर आपको हम छोड़े जाते हैं। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। आप भी खड़ा होइए ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के संगठन के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी
उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं।